आध्यात्मिक अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा सदा कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा पहले वाली मुरली से एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। अलग कल बाबा ने बताया कि सदा सुहागिन की निशानियां क्या होगी और सही मायने में सदा सुहागिन का अर्थ बताया। इस दुनिया में कहते हैं कि पत्नी जितना पति के लिए करती है पूजा पाठ व्रत उपवास, वो सब कुछ पति के लिए काम आता है। हम्म, तो कल की मुरली में हमें और ही क्लैरिटी मिली कि चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ बाप हो, है तो सभी आत्माएं। अगर उनको अपना भाग्य बनाना है, हाँ, अपना अपना ही भाग्य हम बना सकते हैं। किसी और के लिए निमित्त जरूर बन सकते, लेकिन भाग्य बनाने की जो लेखनी है वो हर एक की अपनी अपनी है, जो परमात्मा के डायरेक्शन पर हमें चलानी होती है। तो जो जितना चलाए, फिर उनके संबंधी भी उनको आने वाले जन्मों में वैसे मिलेंगे। तो आज बाबा थोड़ा सा अलग ढंग से बता रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति आपको हाईएस्ट अथॉरिटी वाली अगर है, तो उसका आधार है कंबाइंड रूप की स्मृति। अब यह कंबाइंड रूप कौन से है, ये बाबा ने बताए हैं, है ना। भविष्य का कौन सा कंबाइंड रूप है, प्रेजेंट में कौन सा है। हाँ, प्रेजेंट के दो है। संगम युग पर हमें दो कंबाइंड रूप की स्मृति में रहना है। अगर इस दो कंबाइंड रूप की स्मृति में हम रहते हैं, तो तीसरे की जो स्मृति है वो सहज हो जाती है। उसके लिए अलग से मेहनत नहीं है। दो खरीदो और तीसरा मुफ्त पाओ। तो यहाँ पर दो स्वरूप की स्मृति में आपकी को अपनी स्थिति बनाओ, तो तीसरी वाली एज अ गिफ्ट आपको स्वतः ही मिल जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि उसकी विधि क्या है। हम्म तो बाबा ने बताया है कि मालिकपन की स्मृति में रहने के लिए, अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहने के लिए कौन सी विधि है, और हम कैसे इस विधि से डाइवर्ट हो गए चलते चलते। तो ये दोनों भी बातें बाबा ने बताई है। फिर बाबा बताते कि कंबाइंड रूप की स्मृति में अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय रहते हो, टिकते हो, उसे अनुभव करते हो, तो उससे कौन से फायदे आपको मिलते हैं। ऐसी 5-6 बातें बाबा ने बताई है। तो ऑल टुगेदर 3 कंबाइंड रूप बताए हैं आज की मुरली में। उसमें फिर बाबा ने स्वयं को अलौकिक कंपेनियन कहा है, और जो कंपनी है वो ब्राह्मणों की बताई है ना। कंपनी और कंपेनियन दो अलग बातें हैं। तो जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना हम कि टेम्पररी हमारे जो साथ होते हैं, कंपनी होती है। हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, सेवा स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर हमें कुछ समय के लिए जो साथ प्राप्त होता है वो, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। और जो सदा हम कहीं भी जाए, तो हमारे जो साथ रहता है, हम जिसके साथ रहते, उसे हम कंपेनियन कहेंगे। राइट। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि आज तक आप जिस भी कंपनी में रहते आए हो वो क्या करते हैं, मना कंपेनियन में रहते आए हो ना। लौकिक कंपेनियन वर्सेस अलौकिक कंपेनियन, स्वयं की कंपनी, आत्मा के साथ जो परमात्मा हमें कंपनी देते हैं, और तो उसे बाबा ने अलौकिक कंपेनियन ऐसा क्या नाम दिया है, मैंने स्वयं को, है ना, अलौकिक कंपेनियन। तो लौकिक कंपेनियन क्या करता है और अलौकिक कंपेनियन क्या करता है, इसका बहुत ही बाबा ने कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स बताए हैं। फिर लास्ट में बाबा कहते हैं कि न, आपको जो
आपको कौन-सी कंपनी चाहिए? ब्राह्मणों की ही कंपनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की ही कंपनी क्या करती है? सर्व प्राप्ति कराती है। ऐसा बताते हुए फिर बाबा ने इशारा भी दिया है कि ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फुल कास्ट और एक हाफ कास्ट। तो फुल कास्ट ब्राह्मण जो है वो सच्चे-सच्चे ब्राह्मण हैं, जो बाबा की कंपनी में रहते हैं और बाबा भी उनकी कंपनी में रहते हैं। तो ऐसों का साथ अर्थात ब्राह्मणों का साथ। जो हाफ कास्ट है, तो वो ना स्वयं की उन्नति उतनी उतनी ध्यान से नहीं करते हैं, तो उनके संग में रहने वाले जो भी होते हैं, तो उनकी भी वैसा ही संग का रंग चढ़ जाता है, अर्थात ठहरती कला में वो आ जाते हैं, ना आगे ना पीछे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, कि इसीलिए हमें कंपनी भी कैसे करनी है और सोच समझ कर करनी है। बाबा ज़रूर कहते हैं कि संस्कार मिलन करना है, सबके साथ तोड़ निभाना है, लेकिन ये कभी संभव नहीं। जो सतयुगी आत्मा है और जो त्रेता के अंत वाली आत्मा है, हाँ, ब्राह्मण तो कहलाएँगे हम, तो कोई ऐसा लेबल तो बाबा अभी लगाया नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ से, उसकी समझ से सब पता चलता है। संस्कार परिवर्तन के लिए जो लगन है, उससे पता चलता है। तो ऐसी 2 आत्माओं का संस्कार मिलन होगा ही नहीं। राइट? होगा ही नहीं। और बाबा ने कहा है, तो फिर ये वाली बात यहाँ अप्लाई करने के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे तो अच्छा है ना? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा तो आत्मा है ना, हमें मेहनत कहाँ करनी है कि मैं मान कैसे बनूं, पहले स्वरूप में बनूं, है ना, फिर कर्तव्य में बनूं, गुण और शक्तियों में बनूं। तो इसमें ज्यादा मेहनत करनी है, फिर वो वाली बात हो ना हो या फिर ऑटोमेटिकली हो भी सकती है। राइट? क्योंकि आपका पुरुषार्थ जो आपको सम्मान दिलाएगा, जो आपको ऊंचाई पर स्थित करेगा, तो उसे देखने वाले की नजर स्वतः ही ऊंची होती जाएगी। उसके लिए फिर जिसके हमारे नजर में अगर कोई ऊंचा है, तो हम स्वतः ही उसकी बात मानेंगे, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, उसकी बात को समझना चाहेंगे, राइट ना? तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली संस्कार मिलन हो गया। ऊपर वाले पुरुषार्थ जो है, उनको नीचे वाले के साथ में संस्कार मिलन की उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ थॉट्स, सब कुछ ऐसा हो जाता है ना? तो ये ब्राह्मणों में रहते हुए भी जो बाबा कहते हैं ना, संग के दोष से बचना है, तो वो वाली बात भी यहाँ पर आज बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की है। क्योंकि बाबा स्वयं नहीं रहते हैं, जो बाबा को स्वयं अपनी कंपनी, अपनी कंपेनियन नहीं बनाते हैं, तो उनके साथ हमें नहीं रहना है। राइट? वो हाफ कास्ट होंगे, है ना? त्रेता के अंत वाली आत्मा थोड़ी ना सदा और निरंतर योगी रहेगी, नहीं, उसके योग में और सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा के योग में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो कहाँ पर ये बात आएगी फिर, संस्कार मिलन की कहो, कंपनी की कहो, है ना? तो ऐसे हमें खुद को ही सोचकर समझकर, जहाँ मेरी उन्नति हो रही है, जहाँ मुझे लाभ मिल रहा है, जहाँ मेरी चढ़ती कला उड़ती कला हो रही है, ऐसा ही संग करना है। आज मुझे एक आत्मा का फोन आया था, तो वो बता रहे थे कि नए स्टूडेंट है, अभी 4-5 साल भी नहीं हुए हैं, तो छोटे से बाबा के बच्चे, लेकिन काफ़ी अच्छे से ज्ञान को समझ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको ये हो रहा है कि आजकल इतने सारे क्लासेस, इतने सारे मैसेजेस ग्रुप में, इतने सारे है ना? तो जो प्रॉपरली, हाँ, और एक्यूरेटली जो पुरुषार्थ को पकड़ना होना चाहिए ना, वो ना होने की वजह से वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। और वेस्ट ऑफ टाइम मतलब क्या है, कि जो प्राप्ति होनी चाहिए हो नहीं रही है। और इसीलिए फिर उनको इतनी सारी बातें करके भी क्या लग रहा है, कि खालीपन लग रहा है। कोई अपनी इनर प्रोग्रेस की तरफ महसूसता नहीं आ रही है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है कि हम इतना कर रहे, इतने ग्रुप से जुड़े, इतने क्लास सुन रहे, लेकिन ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। राइट? तो मुरलियों में मगन होना, मुरलियों की लगन में मगन होना, यही एक विधि है बाबा के साथ जुड़ने की। और जब तक बाबा के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो ज्ञान मार्ग में कोई मतलब ही नहीं है ना? महीनता में नहीं जाएंगे, तो ऊपर वाली बातों से तो फिर दुनिया वाले भी करते हैं, जो इस संस्था में जुड़े नहीं है वो भी करते हैं बहुत सारी बातें। सफेद कपड़े भी पहनते हैं, है ना? और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, कई सारी संस्थाएं ऐसे भी चलती है। तो हमारा डिफरेंस
उनके इससे है और वो कौन-सा है, उसे हमें समझना चाहिए, है ना? और हमें खुद को बहुत-बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, तो फिर हमें खुशी भी रहेगी। ऐसा बाबा ने पार्टियों के साथ में बात करते हुए बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स को कवर किया है और दादी जी से मिलकर भी बाबा ने ऐसे ही कुछ कंपेनियन के बारे में डिस्कस किया है कि लौकिक में कैसा अच्छा कंपेनियन अच्छा लगता है, फिर कंपेनियन के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़े, ऐसी सारी बातों को आज बाबा ने कवर किया है ना? तो सदा सुहागन अर्थात जो सदा बाबा के साथ रहती है। तो आज बाबा फिर सदा साथ रहने के लिए हमें और एक युक्ति बता रहे, विधि बता रहे, हमारी मदद कर रहे हैं, राइट? क्योंकि विधि जब तक नहीं अपनाएंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी, है ना? ये बाबा भी जानते हैं। बस हमें उसे समझना है और अपनाना है। भगवान वाच है ना, हर बात की रिजल्ट होती है, बस हमारे करने की देरी है। तो अभी हम देखेंगे आज की मुरली बड़ी है और उतनी अच्छी भी है, बहुत ही अच्छी है। मुरली का टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। मुरली की डेट है 30th अप्रैल 1977। स्वयं के लिए आज बाबा ने बहुत बड़े-बड़े टाइटल दिए हैं। सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, हम्म ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्तनशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले। तो मैंने एक मिस्टेक किया, जानबूझकर किया या हुआ वो बात अलग है। तो कौन सी मिस्टेक की मैंने अभी? बच्चों का टाइटल है दीदी। हाँ है ना? तो बाबा ने आज हम जबकि बाबा यहाँ पर खुद के लिए कहते हैं कि बाबा इस मुरली के द्वारा क्या करने वाले हैं, लेकिन आज बाबा ने बच्चों को कहा है कि मैंने तो बताया लेकिन बच्चों ने उसे फॉलो करते हुए कौन सी बातों की अचीवमेंट की है, राइट? तो सबसे पहले बाबा बता रहे कि सदा अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करने के लिए क्या करना पड़े। सदा अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करने के लिए क्या करना है। अपने कंबाइंड अर्थात मिला जुला रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले ऐसे 3 कंबाइंड रूप बताए हैं बाबा ने। पहले आत्मा और शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। हम्म, पहला जो कंबाइंड रूप है जिसका परिचय हमें पहले ही दिन मिलता है, लेकिन उसके अनुभव के लिए सालों लग जाते हैं, राइट? क्योंकि हम हमारी समझने में देरी होती है, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही दिन पहला ही पाठ और सालों से उसी पर जोर देते हुए मुरलियां चलाते हैं, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो। तो यह जो स्वरूप है अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं, आत्मा और शरीर। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। पहले वाला जो है आत्मा और शरीर, आत्मा 84 चोले ज्यादा से ज्यादा लेती है, कम से कम एक। हम्म तो इस तरह से वो पूरे चक्र में ऐसे पूरे चक्र में वो ऐसे ही पार्ट प्ले करती है ना? और कितनी न बार किया है, कितनी न बार वो करती रहेगी। लेकिन दूसरा जो स्वरूप है हमारा कंबाइंड रूप, जो हम इसी शरीर में रहते हैं, लास्ट वाला जो हमारा चोला है लास्ट जन्म का है, तो लास्ट जन्म का है तो वह उसी चोले में रहकर हम जैसे ब्राह्मण बनते हैं तो नया जन्म होता है।
उस जन्म से मरकर नया जन्म होता है, इसलिए इस जन्म को मरजीवा भी कहते हैं। उस जन्म से मर गए पुराने जन्म से, और नया जन्म ब्राह्मण जन्म को हमने प्राप्त किया। तो यह बिना शरीर चेंज किए हुए, लेकिन हम अपने नए जन्म की नई स्मृति में टिककर बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं। इसीलिए ये बच्चों और बाप का कंबाइंड रूप है दूसरा। और तीसरा है, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। तो पहला कंबाइंड रूप आपका कंबाइंड पहले कंबाइंड रूप की स्मृति आपकी पक्की हो जाती है, तब जाके दूसरे कंबाइंड रूप की स्मृति में आप टिक सकते हो। और ये दोनों स्टेप्स है, जैसे पहले आपको अपने कंबाइंड रूप में रूप की स्मृति में टिकना, और फिर इसकी वजह से दूसरे स्वरूप के कंबाइंड रूप को आप अनुभव कर पाते हो। और फिर इन दोनों की स्मृति, कंबाइंड रूप की स्मृति के कारण फिर आपको अपना भविष्य रूप भी क्या होता है, दिखाई देता, अनुभव अनुभव होता है। मतलब तीसरा जो कंबाइंड रूप है, विष्णु का चतुर्भुज रूप, इसे याद करने की कोई अलग मेहनत या स्मृति में रखने की अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह स्वतः ही परिणाम फल स्वरूप अनुभव होता है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो, तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। अगर कोई सोचे कि पहले तो मुझे उतना अवेयरनेस नहीं है, चलो 3 बाबा ने बताए और बाबा ने कहा है कि कंबाइंड रूप की स्मृति में रहो, तो सीधा तीसरे वाले रूप को आप याद करोगे, तो ये एक तो होगा ही नहीं, है ना? या फिर उसका उसमें बहुत मेहनत पड़ेगी, मुश्किल होगी, और उस हिसाब से फिर आपको फल प्राप्ति नहीं होगी। फल प्राप्ति अर्थात क्या है? एक्सपीरियंस, है ना? एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो तो कोई भी विधि, कोई भी पुरुषार्थ आप कर रहे हो, तो उसका परिणाम आपको एक्सपीरियंस के रूप में ही मिलना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ करेक्शन का चांस है। तो तीसरे पे जंप नहीं कर सकते। अभी हम सभी क्या करते हैं, दूसरे पे जंप कर लेते, चलो तीसरे पे नहीं करते, लेकिन दूसरे पे सारे के सारे मेजॉरिटी बच्चे दूसरे पे कंबाइन, दूसरे रूप पर जंप कर लेते हैं। पहले कंबाइंड रूप की स्मृति में टिकने का अभ्यास किए बिना दूसरे पर जाना, तो आप देखेंगे कि जिस स्पीड से हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उस स्पीड से होगी ही नहीं। तो इसीलिए कल बताया ना, कभी खुशी और कभी गम। तो सदा के लिए सब कुछ चाहिए तो विधिवत फॉलो करना पड़े, स्टेप वाइज जाना पड़े। सब बातों की तैयारी करते, सिंपल मधुबन जाना है या मधुबन से घर आना है, या फिर कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, लौकिक में भी हम तैयारी करके जाते हैं, भला परम धाम परम पिता परमात्मा से मिलने। ऐसे ही जाएंगे तो थोड़ी ना मिलेगा, वो हो ही नहीं सकता, है ना? तो अभी बाबा बताते हैं, मालिकपन की स्मृति में रहने के लिए अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहने के लिए विधि क्या है? हम्म? और क्यों इस विधि को अपनाना पड़े? क्या हो गया हमसे जो हमें विधि पूर्वक फिर से करना पड़ेगा? पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। कहा ना बाबा ने कि पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। आत्मा रचता है, रचता और रचना का कंबाइंड रूप है। आत्मा रचता है और शरीर रचना है। तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मैं आत्मा मालिक हूँ, और ये सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो शरीर में है, और जो शरीर है वो मेरी रचना है। तो इससे क्या होगा, ये ये बातें याद रखने से, उसे एक्सपीरियंस करने से आपको स्वतः ही मालिकपन की स्मृति रहेगी। मालिक अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे, न कि उनके वश चलने वाले। ना मालिक कैसा होता है? तो चलाने वाला होता है जब भी तो मालिक कहते हैं ना, अधिकारी जब भी तो कहते हैं ना।
लेकिन चलते-चलते जैसे लोगों ने देखो क्या हो गया है, क्यों ये करना पड़ेगा? क्योंकि चलते-चलते क्या हो गया है, जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर दिया। हुँ? वैसे आत्मा और शरीर को अलग-अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया। अभी देखो दूसरे धर्म पंथ वाले क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा एक ही कहते हैं, है ना? तो आत्मा और शरीर को भी एक कर दिया, वो अलग-अलग थे, तो उनको एक कर दिया और उनको एक करने से फिर दूसरी गलती भी कर बैठे, आत्मा और परमात्मा को मिलाकर एक कर दिया। आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन कैसे स्वरूप में एक है। हुँ? उनका जो पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप है, जैसा बाप वैसे बच्चे हैं, लेकिन फिर गुण, कर्तव्य, शक्तियों में हम स्वरूप बनते हैं और वो क्या है? सागर है। हर बात का सागर है। हम उस सागर की बूंद से स्वरूप बनते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में ये मेजर डिफरेंस है। तो अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। शरीर, आत्मा और शरीर को अलग-अलग के बजाय एक मान लिया और आत्मा और परमात्मा को मिलाकर एक किया। इसके कारण क्या हो गया? अपनी जो अथॉरिटी की स्मृति है, खुद ही समाप्त कर दी। चलते-चलते बॉडी कॉन्शियस माना देह अभिमानी हो गए, तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। कंबाइंड अर्थात 2 चीज़ें हैं ना, जभी तो कंबाइंड कहते हैं। सिंगल होती तो कंबाइंड कहते ही नहीं। लो, अपने को भुला उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गँवाया। तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। हुँ? तो लुटाते समय तो पता नहीं चला बाबा ने तो उस वक़्त बताया होता तो शायद कितना मानते पता नहीं, है ना? कई बच्चे क्या मैं भी कहती थी बाबा आप द्वापर से हम गिरते जा रहे, आप ऊपर बैठकर देखते रहे, हमको बताया नहीं तो बाबा बाबा का जवाब आया, "उस वक़्त अगर मैं आता तो तुम कितना मानती थी पता नहीं है, अब तो पूरा मान लो।" है ना? तो बाबा की मानने के लिए भी हमें पूरा उतरना पड़ेगा, है ना? तो उसके बगैर बीच में ही आएगा बाबा तो बाबा भी ये जानता है इसलिए वो आता नहीं है। जानी जानन हार है ना? तो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट है बाबा कहते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति में अगर आप रहते हो तो उससे क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं? हाँ, तो पहले स्वरूप के बारे में बाबा ने बताया कि सबसे पहले आपको उसकी स्मृति में रहना है। शरीर और आत्मा 2 चीज़ें हैं और उसमें से मैं आत्मा रचयिता हूँ और शरीर मेरी रचना है। शरीर में जो स्थूल कर्मेंद्रिय है, आत्मा में जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ है, वो सारी मेरी रचना है। तो इस स्मृति से मालिकपन की स्मृति रहेगी। अब दूसरा जो कंबाइंड रूप है उसके बारे में बताते हुए उसके फायदे भी बाबा बता रहे। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो। हम्म तो ये भूलना कब होता है जब पहले वाली जो स्टेप है ना आत्मा और शरीर की उसे हम ठीक से पक्का नहीं करते हैं सीधा सेकेंड स्टेप पे जंप मारते हैं तो क्या होता है कभी भूला कभी याद किया तो बाबा कहते हैं हायर अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। तो जो पेपर आते हैं ना, जो पहला पार्ट हमारा पक्का नहीं होता है ना, इसी के कारण आते हैं। दूसरे पार्ट पे हम जाते हैं, दूसरी स्टेप पर हम जंप करते हैं, तो पेपर आने के बाद देखो बाबा ने बताया क्या-क्या महसूस करते हैं, है ना? हम सभी इसमें से जाते हैं लेकिन जाते नहीं रहना है। हुँ? जब तक समझ नहीं था, जब तक पता नहीं था ठीक है, लेकिन जब पता चल गया, समझ मिल रही तो विधि को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब कंबाइंड रूप की स्मृति क्या-क्या फ़ायदे कराती है देखो, कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हो। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते। तो कंबाइंड रूप में
स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। इसके लिए अलग प्रैक्टिस नहीं है। पहला स्वरूप सदा रहेगा तो दूसरा सदा में आ जाएगा, और ये दोनों सदा में आ जाएंगे तो तीसरा भी सदा में आ जाएगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। तो युद्ध पूरा हुआ ना, विष्णु का रूप दिखाते हैं पूरा अलंकारों से सजा सजाया, और देखना उसमें अलंकार भी कौन से होते हैं, है ना। तो वो सभी जो गदा कैसे नीचे होती है, कमल का फूल हाथ में होता है ना, शंख। तो ये सारे ज्ञान योग धारणा सेवा पूरा पूरा हो गया। सब कुछ लड़ाई भी पूरी हो गई, है ना। प्रकृति जीत बन गए, माया जीत बन गए, पूरे को धारण किया, है ना। ये है तीसरा स्वरूप। पहले दो स्वरूप सदा रह गए तो तीसरा प्राप्त हुआ। हम्म, तो वो उसकी निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। तो अभी आगे देखना, हर साल में एक तो मुरली चलेगी कंबाइंड रूप के ऊपर। इन्हीं तीन बातों को, इन्हीं तीन स्वरूप, कंबाइंड स्वरूपों को बाबा ने हर साल की मुरली में अलग अलग रीति से बताया है। हम्म तो आप देखना, ये इस साल की पहली मुरली है। अब 78 में भी इस सब्जेक्ट पर मुरली जरूर बाबा चलाते हैं। जैसे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होता है ना, कि कई सारे चैप्टर्स और डीप में जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा का कैसा है, पहले बाबा डीप में लेते हैं और फिर बाद में उसी सब्जेक्ट को जैसे डाइल्यूट करते जाते हैं, इजी वे से समझाते जाते हैं। तो 78 में जो मुरली होगी इस सब्जेक्ट पर अलग एग्जाम्पल्स होंगे, अलग तरीका होगा और ज्यादा इजी होगा, राइट। तो ऐसा होता है, कोई भी टॉपिक में बाबा ऐसे ही करते हैं। तो 69 की मुरलियों से जो कॉन्सेंट्रेटेड सारा डोज है ना बाबा का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कम इन द सेंस, होती वही बातें हैं लेकिन इजी तरीके से। बाबा सबका प्यारा टीचर बनता जाता है। पहले ना कुछ ही लोगों का बनता है, फिर बाद में सबका बनता जाता है फेवरेट टीचर, है ना। तो इस तरह से तीन स्वरूपों की स्मृति है। पहला कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, आत्मा और शरीर। दूसरे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति अर्थात आत्मा और परमात्मा, या दूसरे शब्दों में बच्चे और बाप, इज इक्वल टू यादगार चतुर्भुज रूप का। तो यह हमें प्राप्त होता है। अभी बाबा बताते हैं कि अलौकिक कंपेनियन कभी भी धोखा अथवा दुख नहीं देते हैं, बल्कि सदा हर्षाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसके ये बताते हुए बाबा ने लौकिक कंपेनियन के साथ में अलौकिक कंपेनियन का कंपैरिजन किया है। तो वो किस तरह से है देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रमणीकता से बाबा ने बताया है। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन अर्थात साथी और कंपनी साथ चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन लगाते हैं, है ना। जीवन साथी के लिए तो कितना सोचते हैं। जैसे बचपन से कुछ कहावतें उसके लिए बनाई गई है, क्योंकि जीवन साथी है, पूरे जीवन भर साथ रहते हैं, पूरे जीवन में कंपनी देने वाला होता है, अप एंड डाउन्स में साथ रहने वाला होता है। तो इसी के लिए फिर क्या करते हैं कि अपना समय तन मन धन ये सारी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, दुख भी देते, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन और ही सदा हर्षाते हैं। कब मूड ऑफ मना बदलते बदलते नहीं है, मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। वो धोखा देते हैं और ये धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते हैं। कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से टकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं।
हुँ? तो बाबा ने ये नोट किया हम बच्चे कैसे करते हैं, जबकि मैं उनको सभी को कंपनी देकर क्या-क्या करता हूँ। आत्माओं की बात है। फिर बाबा बताते हैं कि देखो, ये बात इतनी छोटी तो है नहीं, इसके नुकसान क्या बताएँ? अलौकिक कंपेनियन को बार-बार संकल्प में तलाक देना, सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। बाबा को तलाक दे रहे हैं बार-बार संकल्प से, और फिर हमारा राज्य भाग हमसे तलाक ले रहा है। ये दोनों एक साथ में हो रहा है, तो कितना नुकसान है। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना। तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। किसी देदारी की कंपनी में, आत्मा की कंपनी में रह रहे, उसको कंपेनियन समझ रहे, तो क्या हुआ? बाबा को हमने तलाक ही दिया। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला, अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी सोने का हिरन अपने तरफ आकर्षित कर देता है। तो समझा, जो रामायण महाभारत में कहानियां बनाई है, उसका आधार ये सारी बातें हैं। उन्होंने बैठकर इन बातों के आधार पर ही कहानियां बनाई हैं। तो कहानी है, पूरी सत्यता ना होती, लेकिन कनरस तो मिलता है ना। आज सालों से देखो, एक जमाना था कि जब बचपन में रामायण महाभारत शुरू हुआ था टीवी पर, जब वो चालू होता था, तो रास्ते सुनसान दिखाई पड़ते थे। कोई भी जहाँ जिसके घर टीवी हो, खड़े दूर से ही सही, लेकिन देखना पसंद करता था। इतना आनंद लेते थे, बनी हुई कहानियों पर इतना आनंद लेते थे, लेकिन जो ओरिजिनल है, उसका आनंद तो सिर्फ हम बच्चे ही ले रहे हैं और ले सकते हैं। सबके बस की बात ही नहीं। वो कनरस में ही लगे रहते हैं, और अभी हमारी जर्नी आगे बढ़ गई तो मन रस में उतर गए हम लोग। हमको अभी मन का रस प्राप्त होने लगा है, और इसीलिए वो पहले भी हुआ था, इसीलिए वो फिर से हमें चाहिए। जो प्राप्ति हमने चख ली है, टेस्ट की है, वही हमको फिर से चाहिए रहती है, और वो सब हम ही बच्चे हैं, है ना? तो मन रस अर्थात अव्यक्त मूल्यों का अव्यक्त रस। हम्म तो जो हम सभी प्राप्त कर रहे हैं, और फिर से हमको और चाहिए और चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। ये सारी बातें क्या बना देती है? धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। तो सब आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये हमसे अच्छा तो है ही, लेकिन सबसे भी अच्छा है। हुँ? अब जब बाबा को टेस्ट किया तो पता चलता है ना, सभी आत्मा, चाहे वो आत्मा इस संसार की कितनी भी नामी-ग्रामी हो, कितनी भी विशेषताओं से भरी हो, लेकिन बाबा के जैसी तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो जब बाबा को हमने सही रीति से पहचाना, स्वयं को पहचाना, तो बीच में कोई आत्मा हमें आकर्षित संकल्प में भी नहीं कर सकती, करनी नहीं चाहिए, राइट? तो फिर इससे क्या होगा, जैसे बाबा कहते हैं तलाक देना, आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। जब सबसे ऊंचा हमारा बन गया, तो उसके नीचे वालों के साथ में आकर्षित हो रहे, मतलब सबसे ऊंचे वाले के साथ को हमने टेस्ट ही नहीं किया है ना? वास्तव में बार-बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। हुँ? तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमको राजभाग्य वगैरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। है ना? लेकिन बाबा तो कुछ रखता नहीं है, निष्काम सेवाधारी है। जितना हम बाबा के प्रति चाहना रखते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सभी को तो अच्छा ही लगता होगा ना राजभाग्य मिल रहा है तो, है ना? बोलने की बात अलग है कि हम बाबा बाबा ही हमें चाहिए। हाँ, चाहिए, लेकिन उसका उसका फल तो बाबा देगा ना, वो तो कुछ रखता नहीं है। उसके प्रति एक संकल्प भी हम करते तो भी उसका रिटर्न वो देता है। अगर इतना सारा पुरुषार्थ कर रहे तो वो देगा ही देगा, आप चाहो या ना चाहो। अभी बाबा बताते कि अलौकिक कंपेनियन के साथ तोड़ निभाने के लिए सदा कंबाइंड रूप में रहो। अब यहाँ पर देखो, बच्चे क्या कहते हैं बाप से, और उसका जो
रिस्पॉन्स है, बाबा बच्चों से कैसे देते हैं देखते हैं। कोई कोई रुसते भी बहुत है, रुसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। कई पूछते हैं कि रोब दिखाना क्या होता है, तो देखो अब आज पता चलेगा, आज समझ भी आएगा। बहुत अच्छे से बताया बाबा ने कि रोब दिखाना साथी को कैसे दिखाते। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है। आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। तो ये सारी बातें बच्चे बाप से कर लो। अब रिस्पॉन्स कैसे देते देखो बाबा। लेकिन मदद लेना मेरा काम है ये याद नहीं रखते। मदद देना आपका काम है, बाबा को याद दिलाते, लेकिन खुद भूल जाते कि मदद लेना तो मेरा काम है। एक कदम मेरा, हजार कदम साथी का, ये भूल जाते हैं। तो ये रोब हुआ ना। दूसरे की बात याद रखते हैं और स्वयं की याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह रोब हुआ ना। स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं। आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो? तो हमें इतना भी समझ नहीं आता है कि हम हमसे स्मृति की अंगुली जो है, बाबा की स्मृति की अंगुली, बाबा का हाथ, श्रीमत का हाथ खुद ही छूट रहा है। इस पर हमारा अटेंशन नहीं है और बोलते किसको है? बाबा को, कि आप नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरेली बहुत है, लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कैसे तोड़ निभाना है। पहले तो बाबा ने बताया कैसे कौन से कंबाइंड रूप की प्राप्ति क्या है, कौन से कंबाइंड रूप के फायदे क्या है, फिर बाबा को कंपेनियन कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। अगर नहीं बनाते हैं तो मतलब क्या कर रहे, जाने अनजाने होता है ना। सारी बातों की क्लैरिटी आने तक हमसे कुछ भूलें होती रहती है, भूल जाने की भूल तो बहुत हो जाती है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो, भूलते हो, मतलब किसी की ओर आकर्षित होते हो, किसी की ओर प्रभावित होते हो, लगाव झुकाव में आते हो, तो ये सब हमें क्या कराता है, बाबा से समीप की बजाय और ही दूर लेकर जाता है। फिर चिल्लाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरे साथ अगर तोड़ निभानी है तो इन इन कंबाइंड रूप में रहो। पहले दो, पहला पहले कंबाइंड रूप की स्मृति का अभ्यास पक्का करना है, फिर दूसरा मदद मिलती है। दूसरे स्टेप में दूसरे कंबाइंड रूप की स्मृति में स्थित रहने के लिए, अभ्यास करने के लिए हमें मदद मिलती है। और जब ये दोनों अभ्यास हमारे पक्के हो जाते हैं तो तीसरे में फिर हमें जैसे लिफ्ट ही मिल जाती है, राइट। अभी बाबा बताते हैं कि ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। फिर और इसके तरह और बाबा ने इसमें स्पष्टता देते हुए आगे की पॉइंट बताइए। तब तक ये देखेंगे कि कैसे वो सर्व प्राप्ति कराती है, कौन सी। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। बाकी दुनिया वालों से बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की कंपनी श्रेष्ठ है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि यह कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी क्या कराती है? सच में प्राप्ति कराती है। सफल होता है ना समय। जो बाबा की बातें, जो स्वयं बाबा की कंपनी में रहते, बाबा उनकी कंपनी में रहते और आप उनकी कंपनी में रहते हो, तो क्या होगा? प्राप्ति ही होगी ना। ब्राह्मणों में भी फिर अभी बाबा देखो इशारा दे रहे, ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है। तो हाफ कास्ट किसे कहेंगे? हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय। तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे हाफ कास्ट को। हाफ शब्द लग गया ना, तो पूरे ब्राह्मण नहीं है। तो बाबा यहाँ बता रहे कि कंपनी किसकी चाहिए? ब्राह्मणों की चाहिए, फुल कास्ट। जो साथी की कंपनी, वही कंपनी चाहिए। तो
बाबा हमारा साथी है ना, तो बाबा भी उनके साथ में रहता है और वो भी बाबा के साथ में रहते हैं। तो ऐसों की कंपनी हमें चाहिए, हमें भी ऐसों का ही साथ चाहिए। अब देखो, अगर हमें हमारे टारगेट तक पहुंचना है, अर्थात कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना है, तो उसका मतलब क्या है? हम्म अभी इशारा देते हुए और बाबा ने इस पॉइंट को क्लियरिटी दी है। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं, तो सच्चे साथी से स्वतः ही समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी से चढ़ती कला होती है। तो समझना है कि जहां पर मेरी चढ़ती कला हो रही है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मुझे लाभ मिल रहा है, मुझे प्राप्ति हो रही है, तो ये कैसी है? सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी है। क्षत्रिय की कंपनी में क्या हो जाता है? ठहरती कला हो जाती है, नो प्रोग्रेस। जहां पर हो वहीं पर रहोगे, नसीब के पीछे नहीं जा रहे हो, है ना? तो लौकिक संग से हो सकता है पीछे जाए, है ना? तो इसीलिए संग की बहुत परहेज रखनी पड़े, राइट? जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी उतनी श्रेष्ठ मिलती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, क्षत्रियों के साथ थोड़ी ना बाबा रहता है। वो बाबा के साथ नहीं रहते तो बाबा भी नहीं रहते हैं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। हमारे साथी को जो पसंद, लौकिक में भी हम क्या करते हैं? जो हमारा जीवन साथी होता है या हम जिसे मानते हैं, तो उसको जो पसंद, वही बातें हम करते हैं ना। तो उसको जिसकी पसंद कंपनी पसंद है, तो वो हमें भी पसंद आनी चाहिए, है ना? तो वफादारी इसे कहेंगे ना। जो उसको पसंद है वही हम, हमें पसंद हो ना हो, लेकिन साथी को पसंद है तो हमें भी पसंद है। तो बाबा कहते हैं कि जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी बाबा को मंजूर है, बाकियों की नहीं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करे। हम बहाने बनाते हैं ना हम सभी बच्चे, तो ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। अकेले पड़ जाते हैं तो लगता है ना, बाबा तो बिंदु है, उसको क्या है, हमको तो साकार में कोई तो कंपनी चाहिए ना। बाबा भी किसके द्वारा अनुभव देगा? साकार के द्वारा ही तो देगा। ऐसा हम मेकअप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मेकअप से फिर हमारा वो ये रूहानी मेकअप बिगड़ जाता है, राइट? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। हम्म, देखो, अच्छी कंपनी मिलती है तो उसका लाभ लेना है, नहीं तो अकेले रहना कभी भी अच्छा है। बैड कंपनी से अपने समय को बर्बाद करना, एनर्जी को बर्बाद करना, उससे ज्यादा अकेले रहकर सो जाओ, खाओ पियो और जितना हो सकता है बाबा की याद में रहो, क्योंकि पढ़ाई का ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है। इस वक्त की पढ़ाई, बाबा ने इतने ज्ञान रत्नों का खजाना लुटाया है, उसे करते करते, घर के काम करते, अपने सेवा क्षेत्र पर कहो, जो भी वर्किंग प्लेस है वहां के करते, फिर इसका करेंगे तो किसी के संग की मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? तो पढ़ती भी है तो भी सोच कर करनी है। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ। हम्म कंपेनियन मना बाबा के साथ प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ, अर्थात रूहानी स्थिति में स्थित होकर संपर्क में आओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर साथी से एक सेकेंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी दादी जी से कहते हैं, इस कंपेनियन वाली बात को ही बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है, फिर से क्लियरिटी दी है, कुछ लौकिक के भी एग्जाम्पल देके। इस बार ड्रामा अनुसार पुराणों से मिलने का पाठ न चाहते भी हो गया है। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ, और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं,
वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। हम्म क्या कहा बाबा ने? जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं, वो और लोग भी सुनते हैं लेकिन वो जान नहीं सकते। चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गुह्यता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों ओर पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से मालामाल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी मालामाल नहीं होगी। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नजर से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई भाई है। बड़े बच्चे भाई के ही समान है। जैसे बाप दाता है, वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नजर से देखते हैं। न लेने वाले, लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है, तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? वैसे भी अगर कंपेनियनशिप माना साथीपन में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमजोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया ना। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते व और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा? कैसी सीन लगती होगी? लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी है संभाल लेते। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रोब दिखाते, सारे दिन की दिनचर्या में देखे तो क्या क्या करते हैं। पार्टियों से निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है। यह तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है, तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइन रहो तो माया की हिम्मत नहीं देव भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमजोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करे, कैसे करे, माया पर जीत पाना मुश्किल है, ये सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? माया बाप से अलग कराने लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, कैसे करूं? ये कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर है। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूं ही विजयी, पहले भी रहा हूं और अब भी हूं। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष से विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उसे
तो उससे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है, कल नहीं। लेकिन यह कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है। तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा मैं बाप का, बाप मेरा। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो। बाबा मदद करो यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा, अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या। जन्मते ही बाप ताज तख्त तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों। सदैव यह सोचो कि हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं, न हुआ है न होगा, तो सदा झूमते रहेंगे। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुना मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से काटा हो जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं बोलते ना, तो जब सही खुराक शरीर को मन के द्वारा मिल जाती है तो व्याधि भी क्या हो जाती है, सूली से काटा हो जाती है। ज्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन माना नींव को पक्का करते, तो उस कंस्ट्रक्शन में भी फाउंडेशन को कूटते हैं। वह कूटना नहीं होता, लेकिन मजबूत करना होता है। कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन एक सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, एक सेकंड में समेट ले। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब एक सेकंड में समेट ले। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट न हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव संकल्प संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। ऐसे ही बैठकर योग में बोलेंगे बाबा समेटने की शक्ति दो। अगर बाबा दे रहे हैं तो इसमें बदलाव आना चाहिए। स्वभाव संकल्प संस्कार सब में समेटना हमें आना चाहिए। तो ये हुआ कि हम आत्मा बनकर बाबा से समेटने की शक्ति ले रहे हैं। परिणाम फल स्वरूप हम स्वभाव संकल्प संस्कार को भी समेट रहे हैं, समेटना हमें आ रहा है। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। तो सोचो, इतने जन्मों के संस्कार स्वभाव संकल्प चेंज करना समेटना कोई एक दो महीने की बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक दो साल की भी बात नहीं है। ये प्रोसेस लंबा है लेकिन होता है। लेकिन फिर अभी होगा ना तो होगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। जब पीछे लगेंगे विधिवत करते रहेंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेते रहेंगे तो 100% होगा, हो भी रहा है। लेकिन विधिवत से स्पीड आती है उस बात को करने के लिए, स्वरूप बनने के लिए, राइट। तो ऐसी ही विधियों से भरपूर वाणियां हम स्टडी कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा को अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी में स्थित होकर, अर्थात अपने पहले कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर फिर सेकंड स्टेप में जाएंगे 1 मिनट में। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हमारे पास 19 मिनट्स है, उसमें से हम आधा समय अभी अव्यक्त मुरली के मनन के लिए लेंगे। तो आज हम इस स्वरूप में देखेंगे कि बाबा ने जो कॉन्ट्रास्ट दिया है लौकिक कंपेनियन और अलौकिक कंपेनियन का, तो हर एक का सुनने के बजाय एज अ होमवर्क करके कल ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कल तक। अभी क्लास के बाद 10:30 मैंने बोला है, 10 बजे के बाद नहीं करना, लेकिन 10:30 बजे तक भी आप कर सकते हो, या कल दिन भर भी साकार मूल्य के साथ साथ इसके कॉन्ट्रास्ट पॉइंट आप जरूर जरूर लिखकर शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। और आपको मुरली में कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपने जिस तरह से मुरली को समझा है, एक एक 2-2 मिनट में, 3 मिनट में बता सकते हैं। इस तरह से आज हम रिवाइज करेंगे, किसको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, ज्यादा समझ में आई, उस तरह से वो बता सकते हैं। फिर मैं स्टार का क्वेश्चन लूंगी और फिर हम साकार मुरली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कितने स्वरूप बताए आज बाबा ने? कि अगर हमें अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करना है तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने 3 स्वरूप बताए हैं। पहला स्वरूप तो बताया है कि आदि स्वरूप मतलब आत्मा और परमात्मा, मतलब मैं और शरीर, आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप। दूसरा बताया माँ को बच्चे का, और तीसरा चतुर्भुज का स्वरूप। हम्म तो बाबा कहते हैं इन तीनों ही कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। उसमें भी फिर बाबा ने बताया कि अगर आपको हाईएस्ट अथॉरिटी में रहने की, माना मालिकपन की स्मृति में टिकना है, तो उसके लिए क्या विधि बताई? दीदी, मैं आत्मा रचता हूँ और ये शरीर मेरी रचना है। ये स्मृति से फिर मालिकपन और चलाने की शक्ति और अर्थात अथॉरिटी आ जाती है। हाँ, अब ये विधि क्यों अपनानी पड़े? इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से ही तो फिर मालिकपन आएगी, सोल कॉन्शियसनेस आएंगी, फिर हम्म सोल कॉन्शियसनेस से ही तो गॉड कॉन्शियसनेस। अदरवाइज बॉडी कॉन्शियस से तो हम बाबा को याद करने से ना कनेक्शन जुटेगा ना शक्ति मिलेगी, तो अथॉरिटी भी नहीं आ सकती है दीदी। जी जी। और हम कैसे डेविएट हो गए, कौन सी गलती हमने की है तो हमें ही सुधारनी पड़ेगी। जैसे आत्मा परमात्मा को एक हाँ कर दिया, है ना? हाँ और हाँ, दूसरी बात बताई, आत्मा और शरीर शरीर को को अलग एक कर दिया। कर दिया। तो हाँ। इसे करेक्ट करना, हर दोनों की स्मृति में, कंबाइंड रूप की स्मृति में रहना, राइट? जी फिर अभी बाबा ने दूसरे कंबाइंड रूप की स्मृति में रहने से होने वाले फायदे बताए हैं, वो क्या क्या है? मुरली इंटरेस्टिंग है, इजी है कि जी, डिफिकल्ट लग रही है? बहुत इजी है ना? करना है। इजी बहुत है, पर वो हम्म, विस्मृति आ जाती है। हाँ, करना है, लेकिन पहला स्टेप तो समझना ही इजी एकदम। हमें लगेगा, तो कर तो सकेंगे ही ना। हाँ दीदी, समझ में बहुत इजी है। तो बाबा ने बताया जैसे हम बाबा को भूल जाते हैं तो ही हम निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई अनुभव करते हैं। और बाबा बाबा की स्मृति से, जो सर्वशक्तिमान की स्मृति से, फिर हम मास्टर सर्वशक्तिमान के अनुभव, समर्थ अनुभव करते हैं। जी। और मनु बहन आप? हाँ दीदी, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिया। अलंकारी स्वरूप मायाजीत की भी निशानी है अगर हम विष्णु चतुर्भुज के रूप में रहते हैं तो। और हम्म, अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली भी अनुभव करते हैं। बस यहीं तक की मैंने मुरली पढ़ी थी, उसके आगे नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जहां तक पढ़ी थी उसका तो जवाब आपने अच्छे से दिया। और क्या बताया बाबा ने, कौन से फायदे होते हैं हमें इस रूप की मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे? और अलंकारी? तो हाँ। जैसे पहले रूप में बताया ना कि उसमें अनादि सृष्टि चक्र का अनादि पाठ बजाना है, शरीर रचना है और आत्मा रचता है इस चीज का।
और आत्मा और शरीर में स्वतः ही मालिकपन की स्मृति आ जाती है जब हम इस ये हो कंबाइंड गया, रूप में। ये हो हो गया। गया। मैं शायद यस, थोड़ा अलग चली गई थी। हाँ। तो अभी और कोई बताए, पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि बहुत इजी वे से मूवी में समझाया है। एंजॉय। माइंड रूप की स्मृति से समृद्धि लाती है और किसी भी प्रकार के माया के जो विघ्न है ना, उनको माइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली हम अनुभव करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा है ना। 2-3 बातें तो हो गई, है ना। हाँ, और एक आध बात बता सकते हैं, है ना, कि क्या होता है इस रूप के वो इस रूपी स्मृति के अभ्यास से क्या होता है। अपना समय तन मन धन लगाते हैं ब्राह्मण। नहीं, मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन करते समय भी बताया था। और हाँ, कंबाइंड का जो फायदा है, जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी का स्टेज रहता है, समर्थित स्थिति रहता है, सामना करने का भी शक्ति रहता है, मास्टर सर्वशक्तिमान का स्थिति महसूस होता है, यादगार स्वरूप रहते हैं और अलंकारी रूप बनते हैं। हाँ, है ना। बहुत अच्छा जयप्रकाश भाई, है ना। तो इस तरह से पहले 2 कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हमें तीसरे स्वरूप का जो यादगार है उसमें टिकने के लिए बहुत बहुत मदद करती है। फिर अलौकिक, और इसका तो हमने कल के लिए बोला है, ऑलमोस्ट सभी को लिखना है। 1-2 ग्रुप में से आधे लोग भी नहीं लिख रहे हैं, वरना क्लास में जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उन सभी के लिए होमवर्क है। जैसे कि अलौकिक कंपेनियन और लौकिक कंपेनियन में क्या-क्या मेजर कॉन्ट्रास्ट पॉइंट मुरली में आए हैं, और इस पर आप अपना चिंतन भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया है, राइट। दीदी कल की मुरली के लिए, कल मुरली चलेगी उससे? नहीं नहीं, आज की मुरली से आपको ये कॉन्ट्रास्ट लिखना है, कल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना अलग से, जहां पर जी आप जी साकार मुरली की भी पॉइंट्स लिखते हो। तो जी। एक तो ये याद भी रह जाएगा और मंथन भी चलेगा और पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएगी, इसके लिए ये दिया है ना। फिर बाबा ने क्या बताया है कि राजभाग्य का तलाक हम कैसे ले लेते हैं, जबकि राजभाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है कि हम तलाक ले रहे। क्यों, कैसे? हम शांति दीदी, जैसे कि संकल्प का तलाक लेते हैं, संकल्प में हम लोग अगर बाबा को छोड़ देते हैं तो हमारा ये संकल्प को तलाक देना मतलब सदा काल के लिए राज्य भाग्य को तलाक देना, है बाबा ना। को में छोड़ देना, संकल्प से हट जाना, मतलब माया का बस में आ जाना, दूसरा यस, कंपनी का कंपनी साथ ले लेना, लाल तो ले उसका लेना। मतलब बाबा को छोड़ देना है। यस, तो बाबा ने कौन से डायरेक्शन दिए हैं कि जिस पर चलने से, जिसको फॉलो करने से हम अलौकिक कंपेनियन के साथ तोड़ निभा सकते हैं। क्या क्या बताया बाबा ने इसमें। हम बच्चे तो बहुत कंप्लेन करते, नाज नखरे करते, बोला बाबा ने लेकिन बाबा ने हमें रिस्पॉन्स किस तरह से दिया, उस पर फोकस करेंगे। बाबा ने कहा कि दीदी कि बाबा से हम जो स्मृति से बिल्कुल अटैच है, मतलब बाबा की उंगली पकड़ के चलनी थी, बाबा ने बोला। और क्या कहते हैं कि बाबा को अपना कंपेनियन बना के, मतलब साथी बना के साथ में रखने के लिए। हम्म, ये भी सही है ना। हम क्या बोलते हैं, मदद देना आपका काम है, लेकिन बाबा क्या याद दिलाते हैं हमें कि आपको याद नहीं रहता है कि मदद लेना है। हाँ, स्मृति की अंगुली बार बार छोड़ देते हो और बोलते क्या है कि अंगुली क्यों नहीं पकड़ते हो। तो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि मैं तो मदद कर ही रहा हूँ, लेकिन मदद लेना किसका काम है, आप बच्चों का काम है ना। और बाबा बोलते हैं ना, एक कदम तुम्हारा है ना, बच्चों का है तो 1000 कदम हमारा है, तो बाबा साथ देंगे एक कदम हम लोग अगर लेते हैं तो। हाँ, है ना। तो बाबा पे रोब नहीं जमाना है, बल्कि माइन्यूट माइन्यूट लेवल के करेक्शन जो है वो करना है, ताकि हम बाबा के साथी हमेशा बने रहे और बाबा हमारा साथी हमेशा बना रहे।
फिर ब्राह्मणों की कंपनी के बारे में बताया क्या और इशारा क्या दिया? दीदी बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मणों की कंपनी है वो श्रेष्ठ कंपनी है, वो हमें चढ़ती कला में ले जाती है, और जो क्षत्रियों की कंपनी है वो गिरती कला में ले जाती है। फिर हमें जो अपने संघ का जो है वो ध्यान रखना ब्राह्मण की कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। है ना, क्योंकि कंपनी तो चाहिए ना, कब तक कोई अकेला रहे, या फिर मतलब हम सोशल एनिमल है ना, तो साकार में रहते साकार के साथ की हमें आदत है ना। अब निराकारी समझकर निराकार का साथ लेना देना ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर बाबा ने उसके लिए भी सोल्यूशन बताया कि ब्राह्मणों के साथ रहना है, लेकिन कौन से ब्राह्मणों के साथ में आपको रहना है। जो बाबा के कंपनी में रहते हैं उन्हीं ब्राह्मणों के साथ में रहना है। उनको बाबा ने फुल कास्ट ऐसा टाइटल दिया। और हाँ बताइए सस्मिता बहन, बताइए। ब्राह्मणों को बाबा फुल कास्ट ब्राह्मण बताइए। ब्राह्मणों को कंपनी में रहिए, सर्वश्रेष्ठ कंपनी हमारा ब्राह्मणों से सर्व प्राप्ति होता है। ब्राह्मण उठती कला में जाते हैं, जी क्षत्रिय ठेरती कला में जाते हैं। नहीं सर, ठहरती कला कहा बाबा ने, क्षत्रिय। ठेरती कला, हाँ, नो प्रोग्रेस। हाँ। पीछे नहीं जाते, इतनी मेहरबानी हो जाती है, लेकिन प्रोग्रेस तो नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। फिर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दिया बाबा ने कि कंपेनियन के साथ क्या करना है और कंपनी के साथ क्या करना है। ओम शांति दीदी। कंपेनियन के साथ बाबा कहते प्रीत की रीति निभाओ, और कंपनी में ब्राह्मणों की जो फुल कास्ट की बाबा बात कर रहे थे, कंपनी में मर्यादा निभाओ। हाँ, तो ये मर्यादाएं निभाना अर्थात क्या? बाबा की जो गाइडलाइन है, श्रीमत है कि फुल कास्ट जो हमें उन्नति की ओर ले जाए, जो बाबा को प्रिय है और जिनके दिल में बाबा है, तो उनका ही संग करना, अगर करना पड़े तो। अदरवाइज बाबा तो है ही। तो इसी मर्यादा श्रीमत के प्रमाण चलते रहना खुद को। क्षत्रिय मन हाफ कास्ट जिनके दिल में बाबा नहीं है, दूसरी बातों में जाते हैं, उनका साथ नहीं करना है। जी जी। और क्या हो सकता है? संस्कार मिलाना पहला है, संस्कार मिलाना जो एक जो ब्राह्मण के साथ संस्कार मिलाना, और जो हम जी। और मर्यादाओं की जहाँ बात आती है वहाँ एक ही शब्द की आवश्यकता है। दीदी इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूम की स्थिति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। हाँ, ऊपर वो कब आएगा? मर्यादाएं जब निभाएंगी। हाँ, जब हम आत्मिक स्मृति में, जब हम याद रखते हैं खुद को और दूसरे ब्राह्मणों को, रूहानियत भरे हमारे संबंध होंगे, रूहानियत भरी हमारी कंपनी होगी, स्वयं रूह होंगे, अनुभव करेंगे और दूसरों को भी वैसे ही देखेंगे। ये एक अव्यक्त मुरली में आया हुआ है, कनेक्शन और करेक्शन की मुरली में। तो ब्राह्मणों के साथ में मर्यादा निभाना अर्थात रूहानियत में स्थित रहकर रूहानियत की दृष्टि वृत्ति वाणी में रहना, है ना। तो इसी से फिर हम कैसे रह पाएंगे? हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रह पाएंगे, जो बाबा ने कहा है। तो ठीक है, अभी दादियों से और पार्टियों से तो आप मतलब रिलेटेड ही पॉइंट्स है, अच्छी पॉइंट्स है। आप और भी इसे एक बार पढ़ सकते हैं या क्लास रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अभी हम साकार मुरली की ओर जाने से पहले आज के स्टार का क्वेश्चन लेते हैं। एक दो दिन से नहीं ले पाए, लेकिन जिस दिन ले पाते हैं। आज की मुरली के अनुसार ध्यान से सुनना, और जिसको भी आता है कोई भी माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा, हैंड रेस करेगा, तो मैं उसमें से पूछने पर फिर जवाब देना है। आज की मुरली के अनुसार अलंकारी स्वरूप को धारण करने तथा माया जीत बनने की विधि क्या है? आज की मुरली के अनुसार अलंकारी स्वरूप को धारण करने तथा माया जीत बनने की विधि क्या है?
शुभश्री बहन आप बताइए। कटिगला आपको जवाब देना है शुभश्री बहन? ठीक है। स्वाति बहन आप दे सकते हैं। स्वाति बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। कंबाइंड स्वरूप में याद कर, संगम युगम पर ब्राह्मण आत्मा है, कंबाइंड स्वरूप में याद करने से। ये करेक्ट है, बट मुझे उसमें थोड़ा एडिशन एक्सपेक्टेड है। जयप्रकाश भाई आप बताइए। दीदी, क्योंकि कंबाइंड रूप का स्मृति में हमेशा रहना। ठीक है, ठीक है। सबिता बहन आप बताइए। जो तीनों स्वरूप की कंबाइंड स्वरूप में, जो आज बाबा ने बोले कि जो फर्स्ट स्वरूप और सेकंड स्वरूप के अगर हम स्मृति में रहेंगे तो स्वतः ही जो थर्ड स्वरूप भी आ जाएगा और उसी से ही अलंकारी स्वरूप भी बन जाएंगे, यादगार स्वरूप। थर्ड स्वरूप अर्थात अलंकारी स्वरूप है ना, आप बताते हुए थोड़ा सा। हाँ, तो आंसर ये करेक्ट है कि पहले दो कंबाइंड रूप की स्वरूप की स्मृति में रहने का अभ्यास हमें होगा, तो फिर अलंकारी स्वरूप हमें धारण करना होगा, है ना। और यही है मायाजीत बनने की विधि भी, है ना। तो ये आंसर करेक्ट है। सबिता बहन आपका आंसर करेक्ट रहा। थोड़ा सा भी करेक्शन मुझे ना करना पड़े, ऐसे आंसर होने चाहिए, क्योंकि मुरली बहुत विस्तार से चलती है और काफी समय हम दे रहे हैं, पहले भी डिक्लेयर किया जाता है। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, सभी को बोल रही हूँ, ठीक है। तो मुबारक हो सबिता बहन। जब यहाँ पर जब हमारा रेगुलर क्लास हुआ तो पहले स्टार आप बन गए, तो मुबारक हो। अभी हम चलते हैं कि साकार मुरली में कौन सी पॉइंट, एक दो तीन ही पॉइंट लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी अव्यक्त मुरली से एग्जैक्ट मैच करती है दीदी है। हाँ, दोनों मुरली की हेडलाइन मैच कर रही है। जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है, यानी जो तीन कंबाइंड स्वरूप जो बाबा ने आज बोले हैं, तो उसी से मैच कर रहा है कि हम तीनों कालों और तीनों लोगों को जान जाते हैं। यानी जो तीनों काल को जो बाबा ने साकार मूल्य में बोले, तो हो गया हमारा अनादि स्वरूप, जो जिसको हम बोलते हैं कि आदिकाल, और आदि, मध्य और अंत, और तीनों काल का आ गया, तो तीनों स्मृति भी आ गई। तो तीनों स्मृति और तीनों कंबाइंड रूप। और ये होता है तीसरा नेत्र अर्थात मैं आत्मा हूँ, राइट। तो पहला स्वरूप के कंबाइंड रूप की स्मृति का जो पॉइंट है वो अपने सार से मैच कर रहा है। और दीदी क्वेश्चन है कि रूहानी बाब जो है बरसत किस आधार पर देते हैं, तो ये पूरा जो है बाबा ने इस वाली अव्यक्त मुरली में एक्सप्लेन कर दिया कि वो पढ़ाई के आधार पर और विधि के आधार पर सिद्धि होती है। करेक्ट, बहुत अच्छा। और ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट मैच करके बताना है, तो फिर फटाफट और ज्यादा पॉइंट्स कवर कर सकेंगे। ऐसे अपने आप से डिसाइड करना है कि ये पॉइंट मैच करता है, इस तरह से मुझे बताना है ना। तो ये सेल्फ स्टडी और फिर औरों की सेवा पैरेलली हो जाएगी और आपको पार्टिसिपेशन का आनंद मिलेगा। हाँ बोलिए दीदी। साकार मूल्य में है अपने को तो एक तो ब्राह्मण समझना पड़े, अव्यक्त मूल्य में है ब्राह्मण की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है, दोनों मूल्य में ब्राह्मण आया। बहुत अच्छा। सुस्मिता बहन बताइए। दीदी साकार मुरली में जो वरदान में बाबा ने बताया, मना भाव की विधि द्वारा मन रस स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त आत्मा भव। इसके साथ दीदी ये कंबाइंड स्वरूप जो है ना, खास आत्मा और शरीर का, और उसके बाद बाबा और बच्चों का, ये बहुत सुंदर मैच कर रहा है, ताकि हम बंधन मुक्त अनुभव करेंगे, ये सारी जो नेगेटिविटी हमें नहीं आएगी और हम रहते हुए भी जीवन में बंधन मुक्त अनुभव करेंगे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से। अच्छा, ये तीनों जो कंबाइंड रूप है उसमें मन रस प्राप्त करने की स्थिति कब अनुभव होती है? तीनों में से कौन से
जब हम आत्म अभिमानी होते हुए फिर बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, मुरली का अध्ययन करते हैं, बाबा से वो शक्ति अनुभूति हम करते हैं, तो मन रस मुझे लगता है अनुभव करते हैं। करेक्ट, मतलब तीनों कंबाइंड रूप में से दूसरा वाला हाँ, जो कंबाइंड दूसरा रूप वाला, है, लेकिन वो पहले वाले के बिना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो पहले वाला अंडरस्टूड है कि पहले वाला हो गया, इसीलिए अब दूसरे की तरफ जाते हैं तो हमें मन रस प्राप्त होता है। अव्यक्त रस अव्यक्त भूलने से ही प्राप्त होगा, राइट? हाँ बोलिए, तपसी बहन ओम बोलिए। शांति दीदी। हाँ, आज स्लोगन भी मैच कर रहा है, सच्ची सेवा वो है जिससे सर्व की दुआ और साथी की खुशी अनुभूति होती है। अर्थात हमें जब बाप बाप के साथ रहकर सेवा करते हैं तो सबकी दुआओं भी मिलता है और सेवा भी सक्सेस होता है और अपने को खुशी भी मिलता है। जी जी, बहुत अच्छा। तो अभी हम हमारा दीदी क्लास एक यहीं पॉइंट ये पर, भी था कि बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया की लायक बनाते हैं, मतलब कि लायक बनाते हैं बाबा। बहुत अच्छा। तो आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।